नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेक, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। और वो कौन सा एम्ब्रियो सेक है? पॉलीगोनम एम्ब्रियो सेक। तो किसे कहते हैं पॉलीगोनम एम्ब्रियो सेक? इसको देखने के लिए, इसे पता लगाने के लिए आप मेरे लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक या फीमेल गैमेटोफाइट। ओव्यूल में होता है ना फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखो, ओव्यूल की कोई भी सेल प्रोटोप्लाज्म को कलेक्ट कर लेती है और उसका साइज बड़ा हो जाता है। अब इसे क्या कहेंगे? मेगास्पोर मदर सेल। क्या कहेंगे? मेगास्पोर मदर सेल 2n होगी ना, क्योंकि ओव्यूल की हर एक सेल क्या होती है? 2n होती है। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है? मियोसिस डिवीजन हो रहा है और जिसके कारण क्या हो रहा है? 4 मेगास्पोर्स का निर्माण हो रहा है। 4 मेगास्पोर्स बन गए। अब आपको पता है कि अगर हम बात करें कि ओव्यूल का ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है? चैलेजा, और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है? माइक्रोपाइल। अब ध्यान से सुनना, पॉलीगोनम एम्ब्रियो सेक का जो डेवलपमेंट होता है उसमें क्या होता है बच्चों कि माइक्रोपाइल की तरफ के 3 मेगास्पोर क्या हो जाएंगे? डीजनरेटेड। कहाँ के? माइक्रोपाइल की तरफ के। तो यहाँ लिख दूं डीजनरेटेड मेगास्पोर। पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सेक का जो फॉर्मेशन होता है केवल एक मेगास्पोर से होता है, क्योंकि वो मोनोस्पोरिक होता है। और चैलेजा भाग की तरफ का जो मेगास्पोर है इसे फंक्शनल मेगास्पोर बोल दूं। मेगास्पोर एन है ना, क्योंकि इससे पहले मियोसिस डिवीजन हुआ। अब फंक्शनल मेगास्पोर में क्या हुआ? माइटोसिस फर्स्ट हुआ, जिसके कारण क्या हुआ? इसने 2 न्यूक्लियाई बनाया। एक न्यूक्लियाई तो चैलेजा भाग में क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया चैलेजा में, और एक कहाँ हो गया? माइक्रोपाइल की तरफ। माइक्रोपाइल। अब देखें बच्चों, 2 न्यूक्लियाई बन गए। अब इसमें कौन सा डिवीजन हुआ? माइटोसिस सेकंड हुआ। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ? चैलेजा साइड में भी कितने? 2 न्यूक्लियाई हो गए, और माइक्रोपाइल की तरफ भी क्या हो गए? 2 न्यूक्लियाई। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या हुआ? माइटोसिस थर्ड हुआ। यानी इस प्रकार के एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट में कितने माइटोसिस डिवीजन होते हैं? 3 माइटोसिस डिवीजन संपन्न होते हैं। तो भाई चैलेजा पार्ट की तरफ भी क्या हो गया? 4 न्यूक्लियाई बन गए, और माइक्रोपाइल पार्ट की तरफ भी 4 न्यूक्लियाई। अब ध्यान से देखना, अब चैलेजा तथा माइक्रोपाइल पार्ट से एक एक न्यूक्लियाई सेंटर में ट्रांसफर होगा और आपस में इकट्ठे होकर क्या बनाएंगे? पॉलर न्यूक्लियाई। पॉलर न्यूक्लियाई जो होता है यूनिसेल्ड होता है, यानी एक कोशिकीय होता है। लेकिन अगर हम न्यूक्लिएट की बात करें तो ये क्या होगा? बाई न्यूक्लिएट, यानी द्विकेंद्रीय होगा। चैलेजा पार्ट की तरफ उपस्थित तीनों न्यूक्लियाई 3 एंटीपोडल सेल्स बनाते हैं। कितनी? 3 एंटीपोडल सेल्स। कहाँ? चैलेजा की तरफ। अब माइक्रोपाइल की तरफ जो 3 न्यूक्लियाई हैं, इनमें से एक न्यूक्लियाई तो क्या बना लेगा? एक्स सेल बनाएगा, जबकि दोनों न्यूक्लियाई जो होते हैं वो सिनर्जिड सेल बनाएंगे, सहायक कोशिका बनाएंगे। एक्स सेल और दोनों सिनर्जिड सेल जो होती हैं वो क्या बनाती हैं? एग एपरेटस। ठीक है, तो एग एपरेटस में क्या क्या चीजें होती है? एक तो एक्स सेल और 2 सिनर्जिड सेल। और क्या बन गया? एग एपरेटस। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये हो गया इसका चैलेजा की साइड का पार्ट, और ये क्या हो गया? माइक्रोपाइल की साइड का पार्ट। अब आप देखें कि यहाँ पर एग एपरेटस में कितने न्यूक्लियाई हैं? 3 न्यूक्लियाई हैं, 1 2 3। पॉलर न्यूक्लियर में कितने न्यूक्लियाई हैं? 2। और एंटीपोडल में एक न्यूक्लियाई, तो 3 में कितने हुए? 3। तो अब केंद्रकों का अरेंजमेंट या न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? माइक्रोपाइल की तरफ से लिखते हैं। 3 + 2 + 3। ये तो हो गया बच्चों 8 न्यूक्लिएट।
है ना। ये पॉलीगोनम टाइप जो एम्ब्रियो सेक होता है वो कितने न्यूक्लिएट होता है, पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो से कितने न्यूक्लिएट होता है, 8 न्यूक्लिएट होता है। अगर हम सेल की बात करें तो आप देखो 3 सेल तो नीचे की तरफ, 3 सेल ऊपर, तो टोटल 6 हो गई, लेकिन पॉली न्यूक्लियर को यूनिसेल्ड माना जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये कौन सा हो गया, 7 सेल्ड, यानी पॉलीगोनम टाइप जो होता है, जो एम्ब्रियो शेक होता है, 8 न्यूक्लिएट या 7 सेल्ड क्या है, एम्ब्रियो शेक है, जिसे फीमेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है। और ये एंजियोस्पर्म में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला क्या है, एम्ब्रियो शेक होता है। और इसमें जो मेगास्पोर जो फंक्शन होता है वो कौन सी साइड का होता है, चेलेजा पार्ट की तरफ का होता है। और जो पॉलीगोनम एम्ब्रियो शेक है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो शेक है, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। तो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो शेक किसे कहा जाता है, जिसका डेवलपमेंट क्या होगा, एक मेगास्पोर से हो रहा है। देखो ना, एक मेगास्पोर से हो रहा है, इसलिए ये क्या है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो शेक होता है। तो इसी के साथ ये आज का हमारा लेक्चर क्या हो गया है, समाप्त हो चुका है। लेक्चर से संबंधित अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरीज होती हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं।